नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार तो आ गई, इसी के साथ पूर्व में चुनी हुई सरकार के मुखिया अशरफ गनी भी देश छोड़कर सुरक्षित हो गए। पर सत्ता के इस संघर्ष में 3000 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। यह 3000 लोग अफगानिस्तान के विदेशी दूतावास और वाणिज्य दूतावास के राजनयिक और कर्मचारी हैं। आज ये सभी अफगानी विदेशी धरती पर फंसे हुए हैं। इनकी हालत ठीक अंतरिक्ष यात्री जैसी हो गई है, जो अंतरिक्ष में चला तो गया है मगर उसका ग्रह गुम हो गया है। इन लोगों की पीड़ा इसलिए भी समझ में आती है क्योंकि दुनिया तालिबान के बारे में तो बात कर रही है, पर यह किस हाल में फंसे हुए हैं इस बारे में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। अफगानिस्तान की आतंकी सरकार को मान्यता नहीं मिलने से यह दूतावास अपनी ताकत गंवा चुके हैं। अब से 1 महीने पहले जिन दफ्तरों में लाइनें खत्म नहीं होती थी, आज वहां पूरी तरह सन्नाटा पसर गया है। यह फिलहाल नाम भर के दूतावास रह गए हैं। इन दूतावासों को हासिल समस्त शक्तियां करीब करीब खत्म हो चुकी है। इतना ही नहीं, विदेशों में काम करने वाले अफगानों को भी आज बड़ी समस्या से जूझना पड़ रहा है। यह दूतावास उनकी मदद करने में आज खुद को असमर्थ पा रहे हैं। आपको बताएं कि दुनिया भर में अफगानिस्तान के 49 दूतावास और 20 वाणिज्य दूतावास हैं। इनमें 3000 से ज्यादा अफगानी काम करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अचानक सत्ता वापसी ने इन सभी लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। उनके पास मिशन को चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे हैं। इसके अलावा परिवारों के साथ वापस घर जाने को लेकर भी संशय बना हुआ है। बहुत से ऐसे अफगानी भी हैं जिनके परिवार अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। कहीं तालिबान उनको परेशान न कर दे, इस वजह से भी वे ज्यादा डरे हुए हैं। कनाडा, जर्मनी और जापान समेत 8 देशों में काम कर रहे दूतावास के कर्मचारी वहां की सरकारों से राजनयिक शरण की गुहार लगा रहे हैं। डर और निराशा का आलम यह है कि कोई भी अधिकारी काबुल जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मेजबान देशों ने भी इस मुद्दे पर मौन धारण कर लिया है। पाकिस्तान में मौजूद अफगान दूतावास के कर्मचारी तो और भी कहीं ज्यादा दहशत में जी रहे हैं। इन लोगों को अपहरण और हत्या का डर सता रहा है। कई अधिकारियों ने तो अपने परिवारों को एक तरह से आइसोलेट कर दिया है। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार अफगान दूतावास की निगरानी कर रही है। कनाडा की राजधानी ओटावा में अफगान दूतावास लगभग बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। दूतावास के मुताबिक उनके पास खाने तक के पैसे खत्म हो रहे हैं। ऐसे में दूतावास का संचालन संभव नहीं है। इस दूतावास समेत तमाम अन्य राजनयिकों और उनसे जुड़े कर्मचारियों को तालिबान सरकार की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 2 महीने से इन्हें वेतन भी नहीं मिला है। ऐसे में विदेशों में अफगानिस्तान के मिशन का खत्म होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही 3000 से ज्यादा लोगों की जान पर भी बन आई है, जो तालिबान सरकार में एक तरह से त्रिशंकु बन गए हैं। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास के साथ भारत ने बिल्कुल भी बेरुखी नहीं दिखाई है। भारत ने भरोसा दिलाया है कि जब तक अफगानिस्तान में स्थितियां ठीक नहीं होती है और नई सरकार पर दुनिया कोई हल नहीं निकालती है, तब तक भारत सरकार की तरफ से उन्हें पहले वाली सहूलियत मिलती रहेगी। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि भारत सरकार दूतावास कर्मचारियों की सुरक्षा का जिम्मा उठाएगी, परंतु दुनिया का हर देश भारत की तरह उदार नहीं है। ऐसी चर्चा भी तेज है कि कतर और चीन में मौजूद अफगान दूतावासों से अधिकारियों को जबरदस्ती वापस काबुल भेजा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में मौजूद दूतावास के कर्मचारी भी ऐसे ही डर से सहमे हुए हैं। कहा जाता है कि तालिबान सरकार गनी सरकार के किसी डिप्लोमेट को अपनी सरकार में नहीं रखना चाहती है। आतंकी संगठन ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे रहा है जो तालिबानी विचारधारा को आगे बढ़ा सके। ऐसे लोगों में मदरसे के स्टूडेंट और शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात तालिबान सरकार को मान्यता नहीं मिलना है। जिस दिन दुनिया इस ओर कदम बढ़ाएगी, अफगान दूतावासों की विचारधारा भी बदल जाएगी। पर बड़ा सवाल यह भी है कि विदेशी दूतावासों में मौजूद अफगानों का क्या होगा। अशरफ गनी के साथ यह अधिकारी भी तालिबान के निशाने पर है। यानी अगर ये अधिकारी और कर्मचारी काबुल लौटने से डर रहे हैं तो उनका यह डर मेजबान देशों की समझ में जरूर आ रहा है, क्योंकि तालिबान पर किसी को भरोसा नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।